क्यों 4 साल बाद आपको नीतीश कुमार की याद आई और नीतीश कुमार से आप मिलने के लिए गए? अभी कहाँ बात, अभी तो पहली मुलाकात में क्या बात तो हुई? कोई बात नहीं हुई। नीतीश कुमार आरसीपी जी का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं, तमतमा जाते हैं। नेता। भड़के नीतीश कुमार देख करके आपको आज ही ज्वाइन करा दीजिए आरसीपी जी को। फिर वहां पर कहा गया ललन सराफ जी के द्वारा कि एक कमेटी बनेगी, उसके बाद इनका एंट्री होगा। आप ही वे व्यक्ति हैं जो कह रहे थे जदयू डूबता नाव है, आप ही वे व्यक्ति हैं जो कह रहे थे कि अब यहाँ झोला उठाने से कुछ होगा नहीं। देखिए, भगवान ने आदमी को आंख सामने दिया है, तो पीछे बहुत नहीं देखना चाहिए, अब आगे देखना चाहिए। अतीत पीछा नहीं छोड़ता है। जनसुराज छोड़ दिया आपने आज ही बहुत पहले, बहुत पहले घोषणा नहीं किया आपने। हम इस पहले घोषणा करें कौन सी? उनकी राजनीति बिहार के हिसाब से नहीं अरे है, हम जैसा कैसे आप कहेंगे सब भाई? जदयू में थैली वाला सिस्टम चल रहा है, थैली लिया जाता है, बिना थैली के वहाँ कोई मंत्री नहीं बन सकता है। आप पर भी आरसीपी टैक्स का बात चला था, छोड़िए ना, हाईजैक हो गया है नीतीश कुमार, ये भी कहा गया। अब इस पर तो मैं निशांत कुमार को एक राजनीतिक गुरु की जरूरत है और वो राजनीतिक गुरु आरसीपी सिंह ही हो सकते हैं। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है निकेत पाठक। सुबह से ही एक चर्चा चल रही है, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मुलाकात किसकी? पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। हमारे बगल में आरसीपी सिंह जी मौजूद हैं और उन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मुलाकात हुई क्यों 4 साल बाद आपको नीतीश कुमार की याद आई और नीतीश कुमार से आप मिलने के लिए गए? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज नीतीश बाबू से भेंट हुई सवेरे और बहुत अच्छी भेंट हुई, बहुत आत्मीय भेंट हुई। और आपने कहा कि क्यों मिलने गए, आपका सवाल ये है। तो आप जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड, मैं जनता दल यू में रहा हूँ, नीतीश बाबू के साथ दशकों तक काम किया हूँ और जितने आज जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ आते हैं, मिलते रहते हैं, नीतीश बाबू से भी मिलते रहते हैं, मुझसे आकर के भी मिलते हैं। तो उनका एक ही अनुरोध होता था कि सर साथ मिलकर काम करना चाहिए नीतीश बाबू के साथ। उनके यहाँ भी लोग इस बात की चर्चा करते रहते जो हमको आगे बताते थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि भाई जब इस प्रकार की बात जो हमारे लोग हैं वो कर रहे हैं तो हमको पहल करनी चाहिए और नीतीश बाबू से मिलना चाहिए। जब मिलिएगा तब ना फिर बातचीत शुरू होती है किसी चीज़ के बारे में। तो सर, ये जो बात चल रही है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, तो बात क्या हुई नीतीश अभी कुमार से? कहाँ बात, अभी तो पहली मुलाकात में क्या बात तो हुई? कोई बात नहीं हुई। अरे तो भाई अपनी पहली मुलाकात जाइएगा तो मिलते हैं, सामना सामना जब होते हैं तो देखिए बातचीत में क्या होता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका जो होता है ना एक सीधे अवभाव, जो मैंने बॉडी का जो, इसको आप बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, आई कांटेक्ट बोलते हैं, आप ना एक अंतरंगता देखते हैं, मिलने में होता है ना। तो भाई भेंट में ही ना चीज देखा जाता है कि आप किसी से मिले, उसमें कितना जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन है, क्या चीजें तो होता है। तो मैं जो मिला तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे मूड में थे, बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। आपने नीतीश कुमार को ये बताया कि सर हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं और जदयू वाले लोग भी कह रहे हैं अरे कि तो हमको आना चाहिए। हमको उनको थोड़े बताना, उनको तो रोज वो बताते ही रहता है। वो तो उनको तो रोज ही बताता रहता, हमको क्या कहना है। वो तो अंदर भी फिर उनको ही बता रहा था लोग। तो बोले भी कि हमारी अभी बात हुई है, वो तो बैठले हैं। अच्छा, जब आप अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर की बात एक निकल करके मेरे सामने भी सामने आई कि लोगों के द्वारा कहा गया कि आज ही ज्वाइन करा दीजिए आरसीपी जी को। फिर वहां पर कहा गया ललन सराफ जी के द्वारा कि एक कमेटी बनेगी, उसके बाद इनका एंट्री होगा। क्या ऐसी बात है? देखिए हमारा, देखिए हम तो आपको बता दिए भाई, हमारी उनसे जो भेंट हुई, अंदर क्या बात उसमें तो हम है ही नहीं ना। हमारा तो देखिए मैंने बताया ना कि भाई चूंकि जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी हैं, हमारे साथ भी हैं, उनकी इच्छा थी। अब देरी कहीं कारण स्वामी कहीं देखिए हर एक चीज का थोड़ा धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। बात तो अब यहाँ ये भी आएगी ना कि 4 साल तक ये बात क्यों नहीं आरसीपी सिंह को समझ में आई, ये 4 साल बाद क्यों बात आई? क्योंकि अतीत पीछा नहीं छोड़ता है। आप ही वे व्यक्ति हैं जो कह रहे थे जदयू डूबता नाव है, आप ही वे व्यक्ति हैं जो कह रहे थे कि अब यहाँ झोला उठाने से कुछ होगा नहीं। देखिए होता क्या है ना कि पोस्टमार्टम तो करते रहे, तो सीमा दिन हमने आपको एक ही बात, मैं बार बार ये भी बोलता हूँ कि भगवान ने आदमी को आंख सामने दिया है, तो पीछे बहुत नहीं देखना चाहिए, अब आगे देखना चाहिए। अतीत पीछा नहीं छोड़ता है। अरे वो तो आप पर है। जनसुराज छोड़ दिया आपने आज ही बहुत पहले घोषणा नहीं किया आपने। हम इस पहले घोषणा करें कौन सी? हम तो भाई भाई हम लोग तो पार्टी को मर्ज किए थे, तो घोषणा क्या करना था? क्या कारण हो गया छोड़ने का? कारण क्या होता? देखिए भाई कारण की बात को थोड़ी होती है। आप जब जहाँ हैं, राजनीति जिस प्रकार की प्रदेश में चलती है उस हिसाब से कार्रवाई होती है।
उनकी राजनीति बिहार के हिसाब से नहीं अरे है हम कैसे निशांत कहेंगे किशोर की। भाई, हम तो बता रहे हैं कि हम तो अपनी पार्टी का मर्जर किए थे, जो हमारे साथी थे उनको लगा कि नहीं भाई हम लोगों को दूसरा रास्ता लेना चाहिए, ये बात है। तो कोई तो कारण होता है ना सर कारण कि- क्या चीज का, देखिए हर एक चीज का कारण नहीं होता है जी। हम्म, भाई हमारे साथ जो भी हैं, जो लोग कोई सब अनुभवी लोग हैं, इसमें कारण थोड़े होता है। हम्म। ये जो मुलाकात हुई आपकी, इस मुलाकात के बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग ये कहते थे कि नीतीश कुमार आरसीपी जी का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं, तमतमा जाते हैं, उन लोगों को जवाब मिल गया। मिला जवाब? देखिए जवाब देने के लिए थोड़े हम उनके पास गए थे, हम तो गए थे नेता। भड़के नीतीश कुमार दे करके आपको? अच्छा, हमको देख के वो काहे के लिए भड़केंगे? हम्म, हमको देख के वो काहे के लिए भड़केंगे? देखिए वो तो मैंने बताया ना कि भाई हमारा इतने वर्षों का संबंध है, दशकों से काम किए, तो भड़कने के लिए किए हैं। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आए अच्छा ये आरसीपी सिंह। अच्छा ये क्यों डर है बताइए, आरसीपी अच्छा सिंह ये से? बताइए, हर एक चीज का दो पक्ष होता है कि नहीं होता? हम्म, और लोकतंत्र में भी होता है। तो जब कोई बात होती है, जब मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं तो होता है। और हमसे काहे कोई डरेगा? मैं तो भाई 5 फीट 5 इंच का आदमी हूं, हमरा क्या डरने की जरूरत है हमसे? एक आरोप और भी है, जो आरोप जब आप छोड़ रहे थे, आपने पार्टी छोड़ी, उस समय भी आप पर लगाए गए, और अभी भी लगता है कि जदयू में थैली वाला सिस्टम चल रहा है, थैली लिया जाता है, बिना थैली के वहां कोई मंत्री नहीं बन सकता है, तमाम चीजें। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए एक बात मैं बता दूं, आप पर भी आरसीपी अरे टैक्स का अरे बात चला था। छोड़िए ना, तो आप अब चलाने वाले को तो कोई हाँ। रोक नहीं सकता है। लेकिन नीतीश बाबू को मैं भी जानता हूँ, नीतीश बाबू भी मुझे जानते हैं, और नीतीश बाबू को रहते ये सब कल्चर नहीं संभव है। हाईजैक हो गए हैं नीतीश कुमार, ये भी कहा गया। अब नीतीश कुमार के रहते आपने कहा, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि वो हाईजैक हो गए। अब इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा ना। मैं आपको देखने से ऐसा लगा? ऐसे कैसे, हम तो अब आज मेरी पहली भेंट है, तभी मैं क्या कहूँ? लेकिन इस बात को आप सोचेंगे आगे? सोचना क्या होता है अभी, हम उस पीछे तो क्या सोचना है अभी? देखिए होता है क्या है, जहां भी आप कोई सिस्टम काम करता है तो सिस्टम में अपने चीजें होती है। लेकिन आप बता रहे हैं कि नीतीश बाबू जब हैं, तो वहां कौन इस चीज के बारे में सोच भी सकता है? अच्छा, एक चीज और भी है, एक और चर्चा चली कि निशांत कुमार को एक राजनीतिक गुरु की जरूरत है, और वो राजनीतिक गुरु आरसीपी सिंह ही हो सकते हैं, जो उनको सही राजनीति बताएंगे और उस हिसाब से चलाएंगे, नहीं तो उनको भी नीतीश कुमार की तरह हाईजैक कर दिया अच्छा ये बताइए, आप जरा निशांत जी का बैकग्राउंड देखिए। उनके बाबा भी राजनीति में थे, नीतीश बाबू के पिताजी। उस जमाने में डेलीगेट का चुनाव होता था, मैं मजबूत थे बख्तियारपुर से वो। नीतीश बाबू इतने वर्षों से राजनीति में हैं, सभी सदनों में रहे हैं, केंद्र में मंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री। तो नीतीश बाबू से बड़ा गुरु निशांत को किसकी जरूरत है? हाँ, निशांत को हम भी वर्षों से जानते रहे हैं, पारिवारिक हम लोग का एक घर का संबंध रहा है, हमसे एक अच्छा एक आत्मीय संबंध रहा है, तो ये अलग इशू है। लेकिन उसको पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। भाई नीतीश बाबू तो खुद ही वही हैं, तो उससे उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? राजनीति बहुत टेढ़ा खीर है ना, यहाँ सरल आदमी ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, बात ये चलती है। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए जहाँ जब आप जब कहीं जाते हैं ना आप, तो उसके अनुरूप आपको फिर ढलना पड़ता है। तो अगर जो मान लिया, अगर राजनीति में जो चीज आपको लगता है कि करना है तो लोग करते हैं, तो जब जैसी स्थिति होती है उनको डिसीजन लेना पड़ता है। तो भाई जब राजनीति में आए हैं निशांत, तो निश्चित रूप से उस चीज को देख करके निर्णय लिया करें। एक जो डिसीजन उन्होंने अभी लिया स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, और गए थे वहां पर पीएमसीएच में प्रिंसिपल को निकाला, उसको लेकर के भी विवाद बहुत हो रहा है। वो प्रिंसिपल आके कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं, हम जले हुए थे, हमसे पूछा नहीं गया। आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूँ, स्वास्थ्य विभाग में निशांत का कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, समझे नहीं, समझिए। तो निशांत ने जो भी निर्णय जहां भी लिए हैं, वो लिया है बिल्कुल जो कहते हैं विभाग के हित में। और अगर आप कहीं मुआयने पर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, आप वहाँ लोगों से मिलते हैं, लोग अपनी बात रखते हैं, उसके बाद से आप मंत्री हैं, लोग अपेक्षा करते हैं, उसके अनुरूप आप जो वहाँ पर मौके पर लोग हैं उनसे बातचीत कर करके आपको जो उपयुक्त लगता है वो निर्णय लेते हैं। और प्रशासनिक तो दायित्वहीन होता है मंत्री का, और जब कोई प्रशासनिक निर्णय लिया उस पर हमें क्या करना है? जदयू से दूरी को वनवास मानते हैं और चाहते हैं कि वनवास अरे खत्म हो गया जाए। बहुत बात। वनवास की बात पर कह रहे हैं कि अब पॉइंट बहुत हो गया है, एक ही पॉइंट पर कितना बात बोलिएगा। हालांकि बात यही है कि जदयू में वापसी कब होगी, ये सवाल लगातार इनसे पूछा जाएगा, और सुबह से इसका जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जवाब कब मिलता है सही में, और कब इनकी सही में जदयू में वापसी होती है। इस मुलाकात का अर्थ क्या निकलता है? तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।